ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं मेरी कथाएं श्रवण करने से तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाओं तुम श्रद्धापूर्वक सुनो या उन्हें मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को पूरी तरह से शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखोड़ चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये शिरडी के साई बाबा के नाम की शक्ति है। मित्रों, ऐसी साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी अपने इन संदेशों को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। मित्रों, भक्तों के कल्याणार्थ श्री साई बाबा ने स्वयं जिन वचनों में आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। साई कहते हैं, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाता है और अंतकरण से मेरे उपासक है उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्णा भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता कभी मत करो। यदि कुछ मांगने की ही अभिलाषा है तो साई को ही भिक्षा में मांगो। यही आपको पूरी तरह से सबसे पहले याद करना है। मित्रों, साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेते हैं वे अंत में लक्ष्य प्राप्त कर विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको हर स्थिति में बुद्धि द्वारा मन को वश करना सीखना है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास तुम्हें भवसागर से पार होने के लिए श्री सद्गुरु साई बाबा पर करना चाहिए। सद्गुरु साई बाबा तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की औरी देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। ये शिरडी के साई बाबा की शक्ति है। मित्रों, मौत नहीं पूछती किसी के घर का रास्ता, वह तो पास बुलाती है। आहिस्ता आहिस्ता सुमिरन कर ले मेरे मन तुझे, मेरे साई का वास्ता। मैं सेवक हूँ आपका साई गुरु, महान गलती मेरी हो कोई तो क्षमा करो। बाबा हर बात से सबको देवे ज्ञान, अहंकार को छोड़कर करे भक्त गुणगान। इसलिए हर स्थिति में हर समय में आप शिरडी के साई बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करें। साई भक्तों, आप कभी भी अपना जीवन उन लोगों की तरह होने का मत सोचना जिनके पास खरबों है। उनका कोई जीवन है ही नहीं वे यात्रा कर सकते हैं सभी देशों की गाड़ियाँ और बड़े भवन, लेकिन जिंदगी के नाम पर वो शून्य है, क्योंकि सदैव निव्यानों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाता है। एक दिन पूरी उम्र चली जाती है और पछतावा रहता है। आपको जीना है अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए वक्त निकाल के, गरीब की सेवा करके, हर छोटी छोटी खुशी में मस्त होकर। यह जीवन है, एक बार ही आपको मिलेगा। ध्यान को अपनाए, अंदर झांके, अंदर रंग और प्राकृतिक संगीत है। मित्रों, यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। ईश्वर कहते हैं, पूरी तरह से जीवन में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो आनंद प्राप्त करने के लिए आप सदैव निस्वार्थ मन से मेरा नाम स्मरण करिए और हर समय अच्छे कर्म करते रहिए। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अंतर्बाह्य मक्खन जैसा कोमल पूरी तरह से होता है। वे आखिरी भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी पूरी तरह से समझते हैं। साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, भक्तों के हर स्थिति में ईश्वर साथ रहते। सिर्फ आपको पूरी तरह से उन पर यकीन करना है। जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यह भी उनसे प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में पूरी तरह से संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वरीय इच्छा है। साई भक्तों, दृढ़ और स्थिर मन से यह शब्द को
मैं आपका दासानुदास हूँ और मुझे आप में और केवल आप में ही पूर्ण विश्वास है। और तब उनका चमत्कार देखो, करुणा और प्रेम के सागर गुरु तुम पर दया करेंगे और तुम्हें ऊपर उठाकर अपनी तरंगों के आसान पर विराजमान पूरी तरह से कर देंगे। सवाल कुछ भी हो, जवाब सिर्फ ओम साई राम। रास्ता कुछ भी हो, मंजिल सिर्फ ओम साई राम। दुख कितने भी हो, सिर्फ पूरी तरह से खुशी ओम साई राम। साई भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो जो आपके मन में कार्य करना है उन्हीं कार्यों को आप करते रहिए। ईश्वर जैसे है हमारे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करना वास्तव में उनका अपमान करना है। वे सगुण निर्गुण, साकार निराकार, बलवान निर्बल, सुंदर कुरूप, धनवान निर्धन आदि सब कुछ है। वे सबकी आखिरी हद है। साधक के लिए तो इतना ही मानना पर्याप्त है कि वे मेरे हैं। मित्रों, साई कहते हैं कभी भी जीवन में ईमानदारी से कमाए रुपयों को दान से ही शुद्धि आती है। अन्याय से कमाए पूरे के पूरे रुपयों का भी दान कर दो तो भी आपका पाप कभी नष्ट नहीं होगा। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, साई कहते हैं कभी भी दुख आए तो रोना मत, चिंता करना मत। जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके दुख बढ़ेंगे। जिसमें तुम्हारा आकर्षण होता है वो वास्तव में ईश्वर का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित पूरी तरह से न होकर काम आसक्ति में परिणित हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। यही सदैव आपको स्मरण करना है। ऐसा मत समझो कि हमारे पास पैसे कम है इसलिए कम पुण्य कर सकेंगे। ज़्यादा पैसे वाला ज़्यादा पुण्य नहीं करता। ईश्वर के यहाँ पैसों की गिनती नहीं होती, तो ईश्वर शक्ति देखते हैं कि आप कितना दान कर सकते हैं। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जितने भी समझ वाले व्यक्ति हैं वे सब नासमझ व्यक्तियों के तृणी हैं। अन्न वाले पूरी तरह से भूखों के तृणी है। ज्ञानी अज्ञानियों को तृणी है। उनको ज्ञानी की पदवी अज्ञानियों से ही मिली है। अगर अज्ञानी न हो तो उनकी ज्ञानी कौन कहेगा। ऐसे ही धनी निर्धनों के तृणी है। उनको धनी की पूरी तरह से पदवी निर्धनों के कारण ही मिली है। अगर सबके सब पूरी तरह से जीवन में एक ही तरह होते तो जीवन कभी आसानी से चलता नहीं। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। साधक चाहे तो वास्तव में विमुख हो जाए, चाहे सत्य के सम्मुख हो जाए, दोनों में कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा, तभी पूरी तरह से आफत पूरी तरह से मिटेगी। साई कहते हैं कभी भी जीवन में अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हर समय आपके जीवन में दुख आ रहा है, ऐसी चीज़ें अगर आपको सही में लगे तो उसी समय उसी क्षण आपको ईश्वर कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करते हैं। सिर्फ उसी समय आपको संयम रखकर ईश्वर पर हर स्थिति में और हर समय यकीन करना है। अगर जीवन में आपको कुछ प्राप्त करना ही हो तो वह प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। यही जीवन की असली सच्चाई है। मित्रों, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म या कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। यही आपको सदैव पूरी तरह से याद रखना है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ यह है कि सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही एक प्रकार पूरी तरह से धर्म है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें ईश्वर जरूर पूरा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन आपको भक्ति करनी है निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से। अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे और अच्छे कर्म करोगे तभी आपको ईश्वर की पूरी तरह से प्राप्ति होगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो,
परिवार के हमेशा साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो पूरी तरह से बट जाता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे ही अक्सर धोखा खाते हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद यमराज के दूत तानिक भी दया नहीं करते, इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर तुम अच्छे कर्म करो और यही हरि का नाम जप करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो श्री साईं बाबा का भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। प्रिय साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंदे बांधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर आप ध्यान दो। यही श्री कृष्ण के सबसे खास गुण है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति ईश्वर को माने या ना माने, परंतु हर एक को भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है। सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। साईं भक्तों, एकांत जैसा अन्य कोई भी तीर्थ नहीं है। एकांत सेवन करने वाला ही भक्ति पर पूरी तरह से पाता है। जानता हूँ थक चुके हो, मैं संभाल लूँगा, सिर्फ तुम मुझ पर यकीन करो। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही से पूरी तरह से बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। साईं कहते हैं, कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सज़ा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे की पूरी तरह से दोष नहीं देता। साईं कहते, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं अगर तुम्हारा मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ पूरी तरह से तुम्हारा सुख ही होगा। सुंदर पुष्पों तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर गुजरना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उत्कृष्ट का तो प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी हमें लड़ना पड़ता है। मित्रों, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे हर समय जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में हर स्थिति में डाल देते हैं। किसी से बहस करने से अच्छा है आप जीवन में प्रयत्न एक बार करके देखिए। जो भी होगा वह सही होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। साईं भक्तों, दूसरों की जांच पड़ताल करना, दूसरों पर बेमतलब आरोप लगाना, स्वयं को ज्ञानवान समझना, छोटे बड़े का लिहाज ना करना, दूसरों को कमतर समझना और दूसरों के रहन सहन, कपड़ों, तरीकों आदि को कॉपी करना, बराबरी या रिस करना, अपने पक्ष विपक्ष, भले बुरे लोगों का ध्यान ना रखना, अत्यधिक दिखावा करना, हर वक्त जलन, कुंडा, तनाव और चिंता में रहना, अशिक्षित, मूर्ख और निम्र पूरी तरह से स्तर के व्यक्ति की प्रमुख निशानियाँ पूरी तरह से है। विश्वास बहुत ही नाजुक है और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। कट्टर धर्म के लोग भी जरा सी तकलीफ आने पर पीर, फकीर, मजार, तावीज या कहीं भी सिर झुका लेते हैं। क्षण क्षण बदलता या जुड़ता टूटता विश्वास ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है। यही तो जीवन की एक असली सच्चाई है। जीवन का रहस्य मुस्कुराना ज़्यादा, चिंता कम, दया दान, करुणा ज़्यादा, पश्चाताप आंकलन कम, शुक्र संतोष ज़्यादा, तनावग्रस्त कम, प्यार ज़्यादा, नफरत कम, पूरी तरह से सहयोग ज़्यादा, उपयोग कम। खुश रहिए और ईश्वर पर यकीन करिए। हमारे जीवन की सभी समस्याओं की वजह सिर्फ दो ही शब्द है, प्रथम जल्दी और दूसरा देर। हम सपने बहुत जल्दी देखते हैं
और कार्य बहुत देरी से करते हैं। हम भरोसा बहुत जल्दी करते हैं और माफ़ करने में बहुत देर करते हैं। हम गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं और माफ़ी देर से मांगते हैं। हम हार पूरी तरह से बहुत जल्दी जाते हैं और शुरुआत करने में बहुत देर करते हैं। हम रोने में बहुत जल्दी करते हैं और मुस्कुराने में बहुत देर करते हैं। जल्दी बदले वरना बहुत देर हो जाएगी। साईं भक्तों, पूरी तरह से शख्सियत जितनी आपकी अच्छी होगी, दुश्मन भी उतनी पूरी तरह से बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से ज़्यादा पूरी तरह से लदा होता है। कभी भी देखा है कि किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? इसलिए अपनी शख्सियत को उच्च कोटि का बनाने पर आप समय समय पर पूरी तरह से ध्यान रखें। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, पर कोई आपको हृदय से स्मरण करे तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए हो। जिस शरीर के साथ तुम पैदा हुए हो उसके जिम्मेदार तुम खुद नहीं हो, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ तुम विदा होगे उसके पूरे जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। यह आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे कभी खरीद नहीं सकते। यही जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जैसे पूरी तरह से जीवन में आपके दुख आए हैं वैसे सुख भी आएंगे। सिर्फ आपको संयम रखकर ईश्वर पर यकीन करना है। यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ खो रहे हो तो याद रखें, पेड़ पर हर साल अपने पत्ते पूरी तरह से खो देते और वे फिर भी लंबे समय तक खड़े रहते और आने वाले अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करते। हमेशा सकारात्मक रहे। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक विचार करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंदी होकर जाएगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ दो ही लोग सुखी है, प्रथम बालक और दूसरा पागल। अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए पागल बनो और आपके पास जो कुछ है उसे भोगने के लिए आप बालक बनो। बात छोटी सी है, किंतु शब्द पकड़ में आए तो ही आपके पास आनंद ही आनंद है। प्रिय मित्रों, याद रखना, तुम्हें तैरना नहीं आता, लेकिन अगर तुम नदी में पूरी तरह से तैरना नहीं आता फिर भी उड़ी मारोगे तो बच नहीं पाओगे। लेकिन तैरने के लिए पूरी तरह से सभी प्लानिंग कर कर उड़ी मारोगे तो बच पाओगे। ऐसी कभी भी जीवन में हर स्थिति में पूरी तरह से आप योजनाएं बनाइए और फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरह से कष्ट करें। ईश्वर की कृपा से आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। यही मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। एक समय उन्होंने अक्कलकोटकर शोलापुर जिला जाकर महाराज के पादुका का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया। श्री शिरडी के साईं बाबा ने परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोटकर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूरी तरह से पूजन करो। मित्रों, जब पूरी तरह से साईं आपको देंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा देंगे। सिर्फ आपको उन पर हर स्थिति में और हर समय यकीन करना है। वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादा रोग पूरी तरह से कुप्रथा से अथवा असंयम से होते हैं। मित्रों, तुम जितना ज़्यादा संयम नहीं रोकोगे उतना तुम्हारा जीवन और दुखी होगा, और अगर तुम संयम रोकोगे तो जीवन में हर समय हर स्थिति में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ईश्वर कहते हैं, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी हो तो जीवन में तुम्हें ज़रूर पूरी तरह से तुम्हारा ध्येय प्राप्त करने का मौका मिलेगा और तुम्हें यश भी मिलेगा। अगर तुम्हारी नीयत गलत हो तो जीवन में आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। हमारी सभी उंगलियां लंबी में बराबर नहीं होती, किंतु जब वे मुड़ती है तो बराबर दिखती है।
इसी प्रकार यदि जब तुम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हो या तालमेल बिठा लेते हो तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो पूरी तरह से मुर्दे की पहचान होती है। यही सदैव आपको याद रखना है। श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जैसी गर्मी के मौसम में गर्मी होगी लेकिन सुई को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का आप प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं वही खुशियों के पूरी तरह से खजाने से संपन्न रहते हैं। यही सदैव आपको याद रखना है। साईं भक्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो, हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा है। हम विश्व कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण पूरी तरह से हो नहीं सकता। यही आपको हर स्थिति में कहना है। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। वक्त से बड़ा न्यायाधीश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। मित्रों, हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ आती है तब ज्ञान पूरी तरह से हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। यदि सदैव आपको यही स्मरण करना है, कोई भी नहीं जानता कि तुम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हो। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध लेते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। मनुष्य कहते हैं बुढ़ापे में भगवान के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन जब ऊर्जा भरी जिंदगी में जो रास्ता कठिन लग रहा है, बुढ़ापे की पूरी तरह से ऊर्जाएं जिंदगी में वो सरल कैसे होगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, जिसे कोई नहीं जानता उसे ईश्वर जानते हैं। राज को राज न रहने दो, वह सब जानते हैं। अगर मांगना है तो शिरडी के साईं से मांगो, जो जुबा पे आने से पहले अपने भक्तों की दिल की दुआ जानते हैं। मित्रों, ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो एक लाइक इन संदेशों को अभी करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, सबका मालिक एक है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहते हैं जो खोया है उससे भी बेहतरीन दूंगा मैं। सब्र रख ए साई भक्त, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आने से पहले तुमको कष्ट करना होगा और कर्म अच्छे करना होगा। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वह कल तुझे देखते रह जाएंगे। एक बार रख तू शिरडी के साईं पर विश्वास, देख फिर तेरे जीवन में होता है क्या। मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जितना ज़्यादा आप उदास रहोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में दुख आएंगे। इसलिए उदास रहने की बजाय आप हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते चलिए और ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं रहता उसके स्वयं ईश्वर रहते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय अभी कमेंट में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आप उतना समय देकर इस संदेश को आज ज़रूर आगे सुनकर जाइए और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका उपयोग करके कुछ भी हासिल आप आसानी से कर सकते हो। कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते जाग जाओ और हर कार्य को
तुम सिर्फ करते रहो। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती हो। और सदैव स्मरण कीजिए, आपको जीवन में हर इंसान की पूरी तरह से दुख के समय मदद करनी है, तभी आपके दुख के समय स्वयं ईश्वर आपकी मदद करेंगे। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताइए, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। यही आपको सदैव याद रखना है। जो धोखा खाने के बाद भी पूरी तरह से जीवन में उसी गोर पर चलता है, उसी इंसान पर विश्वास रखता है, वह इंसान कदापि जीवन में आगे नहीं बढ़ता। मित्रों, मंदोदरी रावण से कहते हैं, आप अपने काम और अहंकार को न संभाल पाए और वो आज आपको ले डूबा, और आज पाप पग पग पर हार रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने झूठे घमंड और मन की प्रवृत्तियों के बस में रहता है, एक दिन उसका मन और उसका अहंकार उसे लिए डूबता है। इसलिए मन को खुद पर कदापि हावी होने मत दो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, सदैव आपको याद रखनी है, अगर आपके जीवन में आज दुख है तो कल अवश्य सुख आएंगे। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करिए, आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। यदि आप शिरडी को साईं बाबा को नहीं ढूंढ पाते हो तो याद रखिए, आप अपने ध्यान में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हो। एक दो गोते लगाने के बाद यदि मोती नहीं मिलता तो सागर को आप कदापि दोष मत दीजिए। अपनी गोताखोरी को आप सबसे ज़्यादा दोष दीजिए। आप पर्याप्त गहराई में नहीं जा रहे हो। यदि आप सचमुच पर्याप्त गहराई तक पूरी तरह से गोता लगाएंगे तो आप शिरडी के साईं बाबा की उपस्थिति के मोती को अवश्य पाएंगे। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मृत्यु इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। केवल शरीर बदलता है, घर बदलता है, लेकिन तुम्हारा जो सत्व है वह सदा से वही का वही है। लेकिन उससे पहचान होनी चाहिए। उसे पहचान के अतिरिक्त धर्म का कोई अर्थ नहीं है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जिस प्रार्थना में आपकी संपूर्ण आत्मा ईश्वर को पाने की इच्छा से दग्ध हो रही है, वही एकमात्र प्रभावशाली प्रार्थना है। कभी न कभी आपने निश्चय वैसी प्रार्थना की है। शायद जब आपको किसी वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता थी या धन की विकट आवश्यकता थी, तब आपने अपनी इच्छा से आकाश को दग्ध कर दिया था। ऐसा ही आपको ईश्वर के लिए अनुभव करना चाहिए। दिन और रात उनसे बात करें और आप देखेंगे कि पूरी तरह से वह प्रत्युत्तर आपको दे रहे हैं। मित्रों, वास्तव में मनुष्य के जीवन में हर स्थिति में सुख उसके आसपास ही रहता है। जैसे कि परमेश्वर ने हर पक्षियों के लिए पूरी तरह से इस जीवन में उनके लिए उनका खाद्य उनके लिए अवश्य रखे हैं, लेकिन वो उनको ही ढूंढना पड़ता है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी खुशियाँ आपके आसपास ही है, सिर्फ आपको उन्हें ढूंढना है। मित्रों, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होगा और ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर से ले जाता है। सदैव स्मरण कीजिए, तुम जो कुछ भी हो वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसलिए जो कार्य आप अभी कर रहे हो वही आपके साथ रहेगा। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान ही गुलाम होता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं कहते हैं, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे
तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान में आप मत रखिए और ध्यान मत दो कि आपको कौन क्या कहता है। बस वो करो जो आपको अच्छा और सबसे सच्चा रखता है। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। सदैव स्मरण कीजिए, अध्यात्म की खोज असल में अपने ही प्रेम में पड़ने की खोज है। संसार दूसरे के प्रेम में पड़ने की यात्रा है। अध्यात्म अपने प्रेम से पढ़ने की होने का आनंद ले कि मैं हूँ, यह भी क्या अनूठी है, पूरी तरह से अनूठी घटना है। यह आपको सदैव स्मरण करना है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला, यह उसके विचारों पर निर्भर करता है। यह आपको सदैव स्मरण करना है। मरण आपके जीवन में मृत्यु भी जरूर आएगा, इसलिए उसे डरिए मत। इसी तरह आपके जीवन में जैसे दुख आया है वैसे सुख भी आएगा। इसलिए चिंता करने की बजाय आप ईश्वर पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियाँ भर जाती है। मन भर के जियो, मन भर के मत जियो, यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साईं कहते हैं जो आपने खोया है उससे बेहतरीन मिलेगा। सिर्फ आपको सबसे पहले खुद पर यकीन करना है। अगर तुम दूसरों पर सबसे ज़्यादा यकीन करोगे तो आपको पूरी तरह से दुख प्राप्त होगा, लेकिन खुद पर यकीन करोगे तो सुख आपको प्राप्त होगा। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके आप बेवकूफ़ कभी मत बनो। यही सदैव आपको स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं अगर आपसे कुछ चीज़ हम लेते हैं तो आपको उससे भी अच्छी कोई चीज़ देते हैं। इसलिए डरो मत, हर चीज़ पूरी तरह से ईश्वर चलाते हैं। आप ऐसा समझो और जीवन को हमेशा आनंदी रहकर अच्छी तरह से जियो। थोड़ी सी हमारी भी सुन लो। मन चाहे जो भी कहे, परवाह कदापि मत करो। लगातार जीभ से आप शिरडी के साईं बाबा का नाम लेते रहो, फिर सारी जिम्मेदारी साईं बाबा संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम जप और कोई शर्त नहीं। श्री ओम साई राम कहते रहो, आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में कुछ आपको प्राप्त करना है तो वह प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। तभी आप कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी को क्षमा कर देने पर भी उसके व्यवहार में बदलाव न आना आपको मिलने वाले एक और धोखे का प्रकार। इसका अर्थ प्रमुख संदेश है। भला हम ईश्वर को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते, तो ईश्वर आपको कहाँ भी नहीं प्राप्त होंगे और आपको दिखेंगे भी नहीं। ये आपको याद रखना है। याद रखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें पूरी तरह से तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। अंत ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपके अपने स्वभाव से जियो। यह आपको सदैव के लिए स्मरण करना है और निस्वार्थ मन से ईश्वर की आपको भक्ति करनी है। मित्रों, अगर आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है तो उचित समय आने पर सुख भी आपको ईश्वर देंगे। सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुश और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हो तो अपनी रोशनी की तलाश आप क्यों नहीं करते? मनुष्य अपने सुखों और दुखों का भागीदार वह स्वयं ही होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और वस्तु
उसे पीड़ा तब तक नहीं पहुंचा सकती जब तक वह स्वयं उसे अनुमित पूरी तरह से नहीं करता। इंसान घर तो बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, दोस्त भी बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह स्वयं खुद को बदलना भूल जाता है। ज़िंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, तुम जितना ज़्यादा खास होने की कोशिश करोगे, चोट उतनी ही गहरी आपको पूरी तरह से लगेगी। सहज रहिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी आप मान लोगे, ज़िंदगी उतनी ही जल्दी आपके बेहतरीन हो जाएगी। मित्रों, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्रेमी काफ़ी है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। इसलिए मित्रों, अपने लिए प्रयास करोगे तो जीवन में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलें जरूर आएगी, लेकिन डरिए मत। ईश्वर समय आने पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। सिर्फ आपको उन पर विश्वास करना है। जब स्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो उसे उसके हाल पर आप छोड़ दो। उसके लिए दुखी न हो। आप सभी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते, यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। श्री शिरडी के साईं ने कहा है, जो आपने खोया उससे बेहतरीन मिल जरूर सकता है, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। मित्रों, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दो। यह सोचना जब आप छोड़ दोगे तभी आपका जीवन सबसे ज़्यादा आनंदी हो जाएगा। मन शिष्य है और आप गुरु हो। संसार को सुधारने की कोशिश मत करिए, अपने मन को सुधारो। जब भी फुर्सत मिले अपने मन को समझाओ, मानो आप ही सुधार सकता है, दूसरा कौन समझा सकता है। अब आपने कृपा आप पर आप करनी है। मन को समझाओ, मुझे किसी पेट में जाना नहीं, किसी को पूरी तरह से कुछ करना नहीं। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखो, तभी आपका जीवन काबू में रहेगा। परमात्मा कहते हैं, तुम जो कमाते हो उसे तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन हम जो दान देते हैं उससे हमारा जीवन खुशहाल बनता है। कर्म का नियम हमेशा काम करता है, जो दोगे सो आप पाओगे। अजीब रिश्ता है मेरा और ईश्वर के साथ। मुसीबत जब भी आती है, न जाने किस रूप में आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठाते हैं। ये ईश्वर की शक्ति है। मित्रों, कोयला अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वे सदैव आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा सदैव बोलता है, इसीलिए वे पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने आप पर विश्वास करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी ऐसे ही साई संदेश के साथ। तब तक के लिए अभी कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ।